इनसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो आदित्य ठाकरे का जेल जाना तय हो चुका है। जेल जाने की तारीख भी आ चुकी है और डीनो मोरिया के साथ ही आदित्य ठाकरे का जेल जाना कंफर्म हो चुका है। ये दावा बीजेपी के बहुत बड़े नेता ने किया है। तो आपको भी पूरा मामला दिखाते हैं कैसे आदित्य ठाकरे का जेल जाना तय हो गया और डीनो मोरिया के घर से ऐसा क्या मिला कि आदित्य ठाकरे पूरी तरह निशाने पर आ गए हैं और कैसे नितेश राणे ने आदित्य ठाकरे की गिरफ्तारी का बड़ा दावा कर दिया। तो आपको भी सब कुछ दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो बीजेपी के नेता और मंत्री नितेश राणे ने डीनो मोरिया नदी घोटाले में बहुत बड़ा दावा किया है और आदित्य ठाकरे को लेकर ही बहुत बड़ा दावा किया है। नितेश राणे ने साफ साफ कहा है कि आदित्य ठाकरे इस साल मॉनसून तक जेल की यात्रा कर लेंगे। नितेश राणे ने यहाँ पर यह भी दावा किया कि डीनो मोरिया के साथ ही आदित्य ठाकरे का जेल जाना भी कंफर्म है। मत्स्य पालन और बंदरगाह मंत्री और बीजेपी नेता नितेश राणे ने ये दावा ऐसे वक्त में किया है जब चारों तरफ यही खबर है कि डीनो मोरिया के घर पर छापेमारी के बाद में ईडी की टीम आदित्य ठाकरे के घर पर भी छापेमारी कर सकती है। और खबरें तो ये भी आ रही है कि डीनो मोरिया के घर से टीम को कुछ ऐसा मिला है जिसमें आदित्य ठाकरे को पूरी तरह संदेह में डाल दिया है और नदी घोटाले में आदित्य ठाकरे पर संकट के बादल पूरी तरह मंडरा रहे हैं। नितेश राणे ने आगे कहा कि डीनो मोरिया के खिलाफ काफी कुछ चल रहा है, कई तरीके की जाँच चल रही है। हालांकि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के साथ आने की चर्चा है ताकि लोगों का ध्यान उनके खिलाफ कार्रवाई से भटकाया जा सके। नितेश राणे ने यहाँ पर यह भी कहा कि हमें जानकारी मिली है कि डीनो मोरिया के मामले के कारण उद्धव ठाकरे के बेटे को मॉनसून के दौरान जेल जाना पड़ सकता है। नितेश राणे ने दावा किया कि इस मामले में ऐसे बड़े खुलासे हुए हैं कि उद्धव ठाकरे के बेटे को जेल तो जाना ही पड़ेगा। मंत्री नितेश राणे ने आगे कहा कि हर कोई जानता है कि ये डीनो मोरिया हर शाम किसके साथ उठते बैठते हैं, किसके साथ उसके इमोशनल अटैचमेंट है और किसके साथ उनकी बिजनेस डील होती है। सब जानते हैं कि डीनो मोरिया और आदित्य ठाकरे कितने करीबी हैं। इन दोनों का रिश्ता सिर्फ दोस्ती तक सीमित नहीं है बल्कि प्रोफेशनल रिश्ता भी इन दोनों में बहुत ज्यादा है। और अचानक इतना पैसा डीनो मोरिया के पास कहां से आया, इसी बात की जांच ईडी कर रही है। ईडी अब तह तक पहुंच चुकी है और डीनो मोरिया के यहाँ ईडी को जांच के दौरान ऐसा बहुत कुछ मिल चुका है जिसमें उनके दोस्त का फंसना और बुरी तरह फंसना और जेल जाना कंफर्म है। यहाँ आपको बता दें बॉलीवुड अभिनेता डीनो मोरिया इन दिनों कानून के शिकंजे में फंसे हुए हैं। करोड़ों रुपए के घोटाले में उनका नाम सामने आया है। ईडी ने मीठी नदी स्लिटिंग घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में डीनो मोरिया के घर पर छापा मारा। इस मामले में नगर निगम के 3 अधिकारियों, 5 ठेकेदारों, 3 बिचौलियों और 2 कंपनियों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया है और जल्द ही डीनो मोरिया और आदित्य ठाकरे के खिलाफ भी बड़ा मामला दर्ज किया जा सकता है। अब नितेश राणे का दावा है कि इस मामले में ईडी की टीम अब तक 15 जगहों पर छापेमारी कर चुकी है और डीनो मोरिया के यहाँ पर भी छापेमारी चल रही है और जल्द ही आदित्य ठाकरे के घर पर भी छापेमारी की जा सकती है क्योंकि डीनो मोरिया के यहाँ छापेमारी के दौरान गैजेट्स में कुछ ऐसा मिला है जिससे आदित्य ठाकरे पूरी तरह निशाने पर आ चुके हैं। इसीलिए नितेश राणे ने जोर देकर कहा कि मॉनसून तक यानी कि बारिश तक आदित्य ठाकरे जेल की यात्रा कर लेंगे। नितेश राणे ने यहाँ पर यह भी दावा किया कि आदित्य ठाकरे अपने दोस्त डीनो मोरिया के साथ जेल की यात्रा करेंगे, ये कंफर्म है। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में आदित्य ठाकरे ने मीठी नदी घोटाले में कुछ न कुछ करप्शन किया है? क्या वाकई में आदित्य ठाकरे डीनो मोरिया के चक्कर में फंस गए हैं या फिर आदित्य ठाकरे का घोटाले से बड़ा कनेक्शन है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो बॉलीवुड एक्टर डीनो मोरिया एक बार फिर जांच एजेंसियों के रडार पर आ चुके हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने महाराष्ट्र में उनके घर पर मीठी नदी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में छापा मारा है और ये छापा बिल्कुल अचानक मारा गया है। ये घोटाला राज्य में नदियों की सफाई के नाम पर हुए 65 करोड़ रुपए के कथित गबन से जुड़ा हुआ है। अभिनेता डीनो मोरिया के अलावा ईडी ने इस मामले में मुंबई से लेकर केरल के कोच्चि तक तकरीबन 15 जगहों पर छापेमारी की है और अब डीनो मोरिया के घर पर भी छापेमारी हो चुकी है। और इससे भी बड़ी खबर मुंबई मीडिया के हवाले से ये आ रही है कि डीनो मोरिया के घर पर जांच में जो कुछ भी मिला है उसके बाद में ईडी की टीम सीधे आदित्य ठाकरे के लिए जांच के लिए पहुंच जाएगी। आदित्य ठाकरे के घर पर जांच के लिए पहुंच जाएगी और आदित्य ठाकरे का घर मातोश्री है, यानी कि अब ईडी की टीम मातोश्री पहुंच जाएगी। यहाँ आपको बता दें, इससे पहले मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा यानी EOW द्वारा डीनो मोरिया
से 2 बार पूछताछ की जा चुकी है। EOW ने ही इस मामले में प्राइमरी FIR भी दर्ज की थी, जिसके बाद ED ने मनी लॉन्ड्रिंग एंगल से जांच तेज कर दी है। दरअसल मुंबई महानगर पालिका द्वारा मीठी नदी की सफाई करवाई गई थी। इसके लिए स्लज पुशर और ड्रोजिंग मशीनों का इस्तेमाल किया गया था। मशीनों को कोच्चि की कंपनी मेटप्रॉप टेक्निकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड से बड़ी रकम पर लिया गया था। इस मामले की जांच में सामने आया कि केतन कदम और जय जोशी ने मेटप्रॉप कंपनी के अधिकारियों और BMC के स्टार्म वाटर ड्रेन्स विभाग के अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर सफाई के नाम पर 65 करोड़ रुपए का घोटाला किया। जब घोटाले के मुख्य आरोपी केतन कदम के कॉल रिकॉर्ड्स की जांच की गई तो इसमें अभिनेता डीनो मोरिया और उनके भाई का नाम भी सामने आया। दोनों ने कई मौकों पर केतन कदम से बात की थी। जांच अधिकारियों का मानना है कि डीनो मोरिया और केतन महज दोस्त नहीं है, बल्कि उनके बीच में पैसों का भी लेन देन हो सकता है। यही वजह है कि डीनो को जांच के दायरे में लेकर पूछताछ की जा रही है। अब हाल ही में एक बीजेपी के नेता ने आदित्य ठाकरे का नाम लिया था। इसके अलावा एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेता ने भी आदित्य ठाकरे का नाम लिया था और साफ साफ कहा था कि इस घोटाले में आदित्य ठाकरे का भी हाथ है। अब जो मुंबई मीडिया के हवाले से खबर आ रही है उसके मुताबिक फिलहाल ED की टीम डीनो मोरिया की पूरी तरह जांच कर रही है। डीनो मोरिया के घर की, डीनो मोरिया के जितने भी ठिकाने हैं उनकी बारीकी से जांच की जा रही है और इस जांच में लगभग 1 हफ्ता लग सकता है, क्योंकि सारे गैजेट्स को जांचा जाएगा। पेन ड्राइव, लैपटॉप, फोन के साथ ही जितने भी गैजेट्स है तमाम सब चीजों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा और इसमें जांच के बाद जो भी सामने आएगा उसके बाद आदित्य ठाकरे के खिलाफ ED की टीम बड़ा कदम उठा सकती है। यानी कि आदित्य ठाकरे भी जांच के दायरे में आ सकते हैं। आदित्य ठाकरे के घर पर भी छापेमारी की जा सकती है। आदित्य ठाकरे को नदी घोटाले में पूछताछ के लिए समन भी दिया जा सकता है, क्योंकि डीनो मोरिया को भी पहले ED की तरफ से 2 समन दिए गए, उसके बाद छापेमारी की गई और हो सकता है कि अब आदित्य ठाकरे को भी समन मिल जाए। बहुत ज्यादा दिन नहीं है, क्योंकि ED की टीम बहुत देर नहीं लगाती जांच में। छापेमारी के बाद में 1 हफ्ते में पूरी जांच कर लेती है और उसके बाद आदित्य ठाकरे की भी खैर नजर नहीं आ रही है। तो आपको क्या लगता है, क्या इस मामले में आदित्य ठाकरे का भी हाथ हो सकता है? क्या बीजेपी नेता और शिंदे के नेता ने जो सवाल उठाए थे वो सही हो सकते हैं? आपकी क्या राय है? क्या ED की टीम को आदित्य ठाकरे से भी पूछताछ करनी चाहिए? आपका क्या कहना है? आपकी क्या राय है? आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।